मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर निपेंद्र मिश्रा का बयान निकलकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये कलंक है, हम छोटा महसूस कर रहे हैं। निपेंद्र की तरफ से ये कहा गया है, हाई लेवल समिति की रिपोर्ट पर ट्रस्ट फैसला लेगा, सुधरेगी व्यवस्था और दोबारा नहीं होगी ऐसी घटना, ये उनकी तरफ से कहा गया है। ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है निपेंद्र मिश्रा की तरफ से और उन्होंने साफ कह दिया है कि ये कलंक है, हम छोटा महसूस कर रहे हैं। हाई लेवल समिति की रिपोर्ट पर ट्रस्ट फैसला लेगा, व्यवस्था सुधरेगी, दोबारा नहीं होगी ऐसी घटना, ये उनकी तरफ से कहा गया है। तो ये बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में एक बड़ा अपडेट बता दें। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर निपेंद्र मिश्रा का जो बयान है वो निकलकर सामने आ चुका है। उन्होंने साफ कहा कि ये कलंक है, हम छोटा महसूस कर रहे हैं। हाई लेवल समिति की रिपोर्ट पर ट्रस्ट फैसला लेगा, व्यवस्थाएं सुधरेंगी और इसके साथ ही दोबारा ऐसी जो घटना है वो नहीं होगी। तो ये खबर बता दें, राम मंदिर चढ़ावा मामला जिसमें राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर निपेंद्र मिश्रा का बयान सामने आया है। उन्होंने साफ कहा कि ये कलंक है, हम छोटा महसूस कर रहे हैं। हाई लेवल समिति की रिपोर्ट पर ट्रस्ट फैसला लेगा, वहीं व्यवस्थाएं जो है वो सुधर जाएगी, दोबारा ऐसी घटना जो है वो नहीं होगी, ये उनकी तरफ से निपेंद्र मिश्रा की तरफ से कहा गया है। तो वही इस खबर पर और भी जानकारी देने के लिए अमित मिश्रा जुड़ चुके हैं। तो अमित, निपेंद्र मिश्रा का बड़ा बयान निकलकर सामने आया, उन्होंने साफ कहा है कि व्यवस्था सुधरेगी, दोबारा ऐसा नहीं होगा। तो क्या ये वास्तविक पे ये जो इनकी तरफ से चीजें कही जा रही है कि व्यवस्था सुधरेगी, जमीनी स्तर पर अगर बात कर तो क्या हालात जो है वो देखने को मिल रहे हैं अमित? जी बिल्कुल, देखिए राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला जैसे उठा उसके बाद से जो सवाल है वो व्यवस्थाओं पर खड़े होने लगे हैं। हालांकि अगर बात करें तो निपेंद्र मिश्रा जो कि निर्माण समिति के सदस्य हैं और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये जो कलंक है, ये कलंक लगा है और इससे हम छोटा महसूस कर रहे हैं और ये व्यवस्था सुधरेगी। क्योंकि देखिए आप पूरी तरीके से फोकस जो है वो कमेटी के ऊपर किया गया है, रिटायर्ड जजों की कमेटी है और जिस तरीके से लेफ्टिनेंट रिटायर है, तो ऐसे में उस कमेटी पर पूरा निर्णय है और ये निर्णय जो है वो सीईओ को लेकर के है कि देखिए पूरी तरीके से व्यवस्था में कैसे सुधार किया जाए, कैसे एक मैसेज पहुंचाया जाए कि अब कोई चीज़ें नहीं होंगी। उसी का बात जो है वो निपेंद्र मिश्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। निपेंद्र मिश्रा अयोध्या पहुंचे हुए हैं, लगातार वो भी बातचीत कर रहे हैं। आज अयोध्या मंदिर राम मंदिर में निपेंद्र मिश्रा है क्योंकि वो निर्माण कार्य से जुड़े हुए तमाम चीज़ों को लेकर के बैठक कर रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि किसी प्रकार से जो विश्वास टूटा है उसको दोबारा बनाया जा सके और इसीलिए देखिए पूरी चीज़ें मंथन की जा रही है। सीईओ की नियुक्ति को लेकर, प्रक्रिया को लेकर के भी कमेटी जो है वो जो 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी वो अपना काम शुरू कर दी है, जिसमें ये बातें निकल करके आ रही हैं कि उसमें महिला और पुरुष सबको वरीयता दी जाएगी और तमाम जो बातें हैं सीईओ को लेकर के कि जिस तरीके से सीईओ को नियुक्ति करने के बाद प्रक्रिया में थोड़ी सी कड़ाई लाई जाए और पारदर्शिता लाई जाए, जिससे कि किसी प्रकार से जो सवाल खड़े हो रहे थे वो सवाल न खड़े हो। तो निपेंद्र मिश्रा उस बात को कहते हुए नजर आ रहे हैं और ये भरोसा दिला रहे हैं कि अब ऐसे दोबारा ये घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। जी बिल्कुल, उनकी तरफ से साफ कहा गया है कि दोबारा ये घटना नहीं होगी और उनकी तरफ से ये भी कहा गया है अमित कि हाई लेवल समिति की रिपोर्ट पर ट्रस्ट बड़ा फैसला लेगा। तो आगे क्या कुछ फैसले हैं जो सामने आ सकते हैं इस मामले में? बिल्कुल, देखिए पहले तो बात करें तो सबसे ज़्यादा जो चर्चा का विषय है कि सीईओ की नियुक्ति की जाएगी और सीईओ की नियुक्ति करने के लिए ये 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है। कमेटी का काम ही ये है कि सीईओ को लेकर के चेहरा पहले पहचाने और उसके बाद वाच करे कि वो जो जिस काम के लिए उनको नियुक्त किया जा रहा है वो काम में सही होंगे कि नहीं होंगे। लेकिन एक सीईओ की नियुक्ति पर एक पेच फंस रहा है, जो ये अंदर खाने से एक बात निकल कर सामने आ रही है कि लोग जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि जो सीईओ हो वो रिटायर्ड अधिकारी हो, वो पहले सेवानिवृत्त हो चुका हो। क्योंकि देखिए एक सवाल संशय का मन बना हुआ है, जो संगठन और ट्रस्ट और तमाम सरकार के बीच में बातें नहीं बन पा रही हैं कि देखा जा रहा है कि देखिए अगर कोई नौकरी में अगर होगा तो उसका जो अधिकार है वो सरकार के ऊपर रहेगा और सरकार का हस्तक्षेप जो है वो मंदिर में बढ़ जाएगा। अभी ट्रस्ट जो है वो स्वतंत्र होकर काम कर रही है और किसी प्रकार से कोई हस्तक्षेप नहीं है। तो ये बात चर्चाएं चल रही हैं कि सीईओ की जो नियुक्ति हो वो किसी रिटायर्ड अधिकारी को सीईओ नियुक्त किया जाए और उसको सैलरी बेस पे रखा जाए और सैलरी बेस पे वो यहाँ पे काम करे, किसी प्रकार से उसकी सरकार से हस्तक्षेप ना हो। तब यही चीजें चल रही हैं, इसी पर मंथन किया जा रहा है कि आखिर में किस पर मोहर लगती है ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चाएं चल रही हैं। बिल्कुल अमित, जुड़े रहिए हमारे साथ। तो वही बताते हैं आपको कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर निपेंद्र मिश्रा का जो बयान है सीधे रूप से आपको वो सुनाते हैं। उसको पूरी तरीके से चढ़ावा चोरी
अपने में आप जानते हैं, हमारे कोषाध्यक्ष महोदय जो स्वामी गोविंद देव गिरी जी हैं, उन्होंने भी आप सभी से वार्ता की और बताया कि यह अपने में एक तरीके का कलंक है। एक तरीके से राम मंदिर में यह घटना घट गई, इसका हम सभी को एक खेद ही नहीं, एक तरीके से हम सभी उससे छोटापन महसूस कर रहे हैं। तो अमित, जिस तरह से हमने देखा कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में निपेंद्र मिश्रा का जो बयान आया है वो सुर्खियों में रहा, जिसमें उन्होंने साफ कहा है कि जो व्यवस्थाएं हैं वो सुधरती हुई नजर आएंगी कहीं ना कहीं। और साथ ही अमित, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि इस मामले में सीईओ जो बनने की तैयारी, उसमें बताया जा रहा है कि महिलाएं भी बन सकती हैं और पुरुष भी बन सकते हैं, तो इस मामले में आपको क्या लगता है कि किन के नाम जो है वो आगे आते हुए दिखाई दे रहे हैं अमित? देखिए, इसीलिए 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई है और 3 सदस्यीय कमेटी का ही काम ही यही है कि वो पूरी तरीके से छानबीन करे। और देखिए, स्वतंत्र तौर पर भी लोगों के इंटरव्यू लिए जाएंगे और ये ज़्यादा फोकस, देखिए 2 पेज फंस रहा है इसमें सीईओ की नियुक्ति में। एक तो ये कि उनको अनुभव हो, उनको धार्मिक चीज़ों का अनुभव हो, पूरी तरीके से मैनेजमेंट का अनुभव हो और ये विवादित चेहरा ना हो, किसी प्रकार से उनके साथ विवाद जुड़ा ना हो। उसके अलावा दूसरी बात करें तो जो मैंने पेज बताया कि फंस रहा है कि सरकार की हस्तक्षेप न बढ़े, इस पर भी जो ट्रस्ट की बातें हैं वो चल रही हैं कि देखिए सरकार का हस्तक्षेप न बढ़े, इसलिए रिटायर्ड जो अधिकारी हैं उनकी नियुक्ति की जाए, उनको इस पर रखा जाए, उनको सैलरी बेस पर रखा जाए। तो पहले तो अभी चल रहा है कि किस चेहरे को जो है वो किया जाए और किस तरीके से पूरी सीईओ की नियुक्ति होगी, इस प्रक्रिया पर अभी मंथन चल रहा है। हालांकि 3 सदस्यीय जो कमेटी है वो अपना काम शुरू कर दी है, जो लोग हैं उन पर विचार कर रही है। लोग, ऐसे लोगों की पहचान की जा रही है कि जिनके साथ कोई विवाद का नाता ना रहा हो, कि इन्हीं के चेहरे पर विवाद ना हो। और इसके अलावा जो इतर दूसरी चर्चा हो रही है, इस पर भी बातें जो बन जाए और इस पर भी कोई जो विवाद है वो ना हो। तो अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिर में क्या कुछ निर्णय ट्रस्ट की तरफ से लिया जाता है। लेकिन इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं और ये बेहद अहम मुद्दे हैं और इसीलिए देखिए सबसे ज़्यादा खास फोकस इसी पर किया जा रहा है। जी बिल्कुल अमित, जिस तरह से आपने कहा कि एक ऐसा चेहरा देखना होगा जो कि कोई किसी भी गलत चीज़ में ना हो, एक सही चेहरा जो है वो इसके लिए चुना जाएगा। तो वही हमारे साथ जुड़ने के लिए